दोस्तों, इस वक्त देश भर में दिल्ली की इफ्तार पार्टी काफी चर्चा में है और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस इफ्तार पार्टी में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई बीजेपी के सीनियर नेता शरीक हुए। इस इफ्तार पार्टी में सीएम रेखा गुप्ता के साथ साथ दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, परवेश वर्मा, मोहन सिंह बिष्ट और विजेंद्र गुप्ता भी शामिल थे। आपको बता दें कि ये इफ्तार पार्टी दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन और बीजेपी नेता कौसर जहां ने अपने घर पर रखी थी। इफ्तार पार्टी के बाद रेखा गुप्ता ने मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने बातचीत में सामाजिक सद्भाव की बात कही है और कहा कि हम सभी को शांति और सामाजिक सद्भाव के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सामाजिक सद्भाव के साथ देश आगे बढ़े, तरक्की करे और इस देश में सबके लिए जगह है, सबके दिल में जगह है। भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में हम सबको शांति के साथ, सौहार्द के साथ, प्रेम के साथ आगे बढ़ना। बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सीएम रेखा गुप्ता के इफ्तार पार्टी में शामिल होने के बाद लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि वही मुख्यमंत्री हैं जो होली में पानी की बचत पर ज्ञान दे रही थी और आज दूसरे की इफ्तार पार्टी में एंजॉय कर रही हैं। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि अभी कुछ दिन पहले होली के मौके पर रेखा गुप्ता ने दिल्ली की जनता से अपील की थी कि लोग होली के मौके पर पानी को बर्बाद ना करें, कोशिश करें कि वो सूखी होली खेलें। मेरी ओर से सभी दिल्ली वासियों को होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ये सेफ होली रहे और पानी की बर्बादी हम ना करें, नेचुरल कलर्स के साथ खेलें। पानी की बर्बादी हम ना करें, नेचुरल कलर्स के साथ खेलें, क्योंकि दिल्ली को सुंदर रखना, स्वच्छ रखना हमारी सबकी जिम्मेदारी है और आप लोग सुरक्षित रहें। ये मैं सोचती हूँ कि इसके लिए हमें सुरक्षित होली की ओर जाना चाहिए। नेचुरल कलर से खेलते हुए, पानी की बचत करते हुए हम जाएं। दोस्तों, इस इफ्तार पार्टी में बीजेपी के वो नेता भी शामिल थे जो दिन रात मुसलमानों को कोसते हैं। ऐसा लगता था गोया मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन यही हैं, लेकिन आज इफ्तार पार्टी में शामिल होकर हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को गले लगा रहे हैं और रमजान की बधाई भी दे रहे हैं। ऐसा नजारा देखकर लोगों का कहना है कि हो सकता है अब दिल्ली बीजेपी की राजनीति समीकरण में बड़ी तब्दीली आने वाली है। वहीं इफ्तार पार्टी में शामिल होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लोगों ने सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल करना शुरू कर दिया है। एक यूजर ने लिखा कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और भाजपा के कई नेता इफ्तार पार्टी में शामिल हुए और इफ्तार पार्टी का आनंद लिया। होली पर रेखा गुप्ता ने पानी बचत का ज्ञान भी दिया था। यही अगर केजरीवाल कर देते तो इनकी ट्रोल आर्मी केजरीउद्दीन न जाने क्या क्या बोल देती। एक अन्य यूजर ने लिखा कि इफ्तार पार्टी में शरीक होती दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी। कुछ भाजपाई कहेंगे कि ये सब एआई की कृपा से संभव हुआ। एक यूजर ने एक्स पर लिखा कि आज दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में आयोजित इफ्तार पार्टी में भाग लिया और दिल्ली स्टेट हज कमेटी की कौसर जहां से गले मिलकर गर्मजोशी से गले मिली। अब कल्पना करें कि अगर केजरीवाल या कोई विपक्ष नेता ऐसा ही करता, गोदी मीडिया मुस्लिम तुष्टीकरण चिल्लाते हुए बहस करता, भाजपा आईटी सेल उन्हें हिंदू विरोधी कहते, हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए एफआईआर दर्ज कराई जाती। लेकिन चूंकि ये भाजपा है इसलिए कोई आक्रोश नहीं है, कोई बहस नहीं है, कोई आरोप नहीं है। इस इफ्तार पार्टी में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता भी शामिल हुए थे। इस मौके पर उन्होंने दिल्ली हज कमेटी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि देश भर में जुमा और होली एक साथ मनाई गई है, मीडिया वालों ने इसको गलत तरीके से दिखाया। आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि हम कौसर जहान जो हमारी हज कमेटी की चेयरपर्सन है, उन्होंने यहाँ पर इफ्तार पार्टी रखी है और मुझे भी आने का मौका मिला है इस खुशी के मौके पर। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो सब लोगों का मिलना है इस जगह पर, ये इस बात का एक सीधा एक वो है कि कितने सौहार्द से दिल्ली के अंदर ये सरकार काम करने वाली है
और आप सबको भी इफ्तार के इस मौके पे मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आप पुराने नेता हैं दिल्ली के, और दिल्ली में समेत पूरे देश में एक माहौल था कि होली और एक जुमे की नमाज साथ नहीं होती, लेकिन दिल्ली ने साबित कर दिया क्योंकि वहाँ पे होली भी साथ में हुई और जो है जुमे की नमाज भी साथ हुई। इस पर क्या कुछ? पूरे देश में ये सब बहुत बढ़िया चल रहा है और दिल्ली में विशेष रूप से अच्छा चल रहा है, सब जगह ही बढ़िया चल रहा है। जो इस तरीके की नफरत या नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं है, सब मीडिया का ही अपना बनाया हुआ होता है, बाकी सब बढ़िया चल रहा है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। सर, आगामी सत्र के लिए क्या कहेंगे? बजट सत्र को लेकर राजनीति भी हो गई, आपको चिट्ठी भी लिखी गई थी और लगातार देखिए, आगामी सत्र बहुत पीसफुल तरीके से चले और मेरी कोशिश यही है कि डेलिब्रेशंस हों, ज़्यादा से ज़्यादा चर्चाएं हो, हेल्दी डिस्कशन हो और सभी अपना व्यू पॉइंट रखें। वाद विवाद भी होता है, डिस्कशन भी होते हैं, उसमें से कुछ बेहतरी के लिए होता है और रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। सिर्फ वाद विवाद के लिए वाद विवाद नहीं करना, सिर्फ डेलिब्रेशंस के लिए डेलिब्रेशंस नहीं करना, उसमें से सॉल्यूशंस भी आने चाहिए। ये जो अगस्त सदन है, हाउस है, ये जनता ने चुना है, उनकी उम्मीदों पर चुने हुए लोगों को खरा उतरना है और ये सदन हम सबको ध्यान रखना होगा कि ये जनता का सदन है, जनता के लिए है। ये जनता की जो ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, जो समस्याएं हैं, उसको हल करने के लिए सदन बना है, तो इसलिए उसकी गरिमा को भी बना के रखना है और उसकी गरिमा के साथ साथ उसमें अपना सिंसियर कंट्रीब्यूशन करना है सभी को। यही मेरी सबको सजेशन है। धन्यवाद। दोस्तों, विजेंद्र गुप्ता ने तो हिंदू मुस्लिम का पूरा टोकरा मीडिया पर डाल दिया है। उन्होंने कहा कि देश का माहौल सही है, सब लोगों ने अपने अपने तरीके से सुख और शांति के साथ एक साथ होली मनाई और जुमे की नमाज भी पढ़ी। कहीं भी अशांति का माहौल देखने को नहीं मिला। मीडिया वालों ने इसको गलत तरीके से पेश किया है। विजेंद्र गुप्ता का ये बयान अपने आप में बहुत मायने रखता है। उन्होंने मीडिया संस्थानों पर ही सवाल खड़ा कर दिया है और इस तरह का स्टेटमेंट देकर लोगों को चौंका दिया है कि देश में बीजेपी और ख़ासतौर पर दिल्ली की बीजेपी हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही है, वो इफ्तार पार्टी में भी शामिल हो रही, वो होली भी खेल रही है। मीडिया वाले इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जैसा कि अभी इन्होंने कहा है। दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।